चलो बोलो, क्या समझ में आता है स्टैटिस्टिक्स से? इसमें क्या चीज के बारे में पढ़ना होगा अपने को? मीन मीडियन मोड, चलो बढ़िया, एकदम एकदम सही बोला है। 9-10 में स्टैटिस्टिक्स मतलब ही क्या था अपना? मीन मीडियन मोड। चलो दैट्स अ गुड थिंग। और बताओ क्या समझते हो स्टैटिस्टिक्स से? क्वांटिटी क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी। स्टैटिस्टिक्स में वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, मतलब वी टॉक अबाउट नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है ना? चलो लिख लो यहां पे, स्टैटिस्टिक्स लिख लो, वर्क्स ऑन क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा। भाई अपने मीन मीडियन मोड किए हुए हैं, अपने किसके ऊपर काम करते थे? क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर, अपने वर्क करते थे नंबर्स के ऊपर। ठीक है ना? क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब ही हो गया नंबर्स। तो पूरा साल अपने स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी बातें करेंगे नंबर्स को लेकर। चलो ओके। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव का ऑपोजिट वर्ड पता है क्या है? क्वालिटेटिव। बोलो, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डज नॉट लाइक मैथ्स, क्वालिटेटिव हेट्स मैथ्स, क्वालिटेटिव में नंबर्स का बात नहीं होगा। हाँ, एलओडी, राइट, लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इट डज नॉट वर्क ऑन क्वालिटेटिव डेटा, इट डज नॉट वर्क ऑन क्वालिटेटिव डेटा। जैसे पकड़ लो ब्यूटी, ब्यूटी क्वांटिटेटिव होगा कि क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव हो जाएगा। तुम सुंदर दिखते हो, तुम नहीं सुंदर दिखते हो, इसमें नंबर्स तो नहीं आ रहे ना, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है? अपने बोल रहे हैं, जस्ट वी आर जस्ट टेलिंग अ फीचर, दैट्स इट। ठीक है ना? तो बताओ स्टैट्स किसके ऊपर वर्क करता है? क्वांटिटेटिव के ऊपर। इट डज नॉट वर्क ऑन क्वालिटेटिव। ठीक है? क्वालिटेटिव का एग्जांपल अपने लिख सकते हैं, ब्यूटी और हाइट आ सकता है क्या? क्वालिटेटिव में हाइट आ सकता है? तुम लोग हाइट मेजर नहीं करता अपना, तो वो नंबर्स आ रहे हैं ना उसमें। वेट आ सकता है क्वालिटेटिव में? वेट भी तो मेजर कर सकते हैं, नंबर आता है उसमें। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर भी क्वांटिटेटिव होगा। प्रीति समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट ऑनेस्टी? क्वालिटेटिव। ऑनेस्टी में नंबर्स अपने अटैच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी। व्हाट अबाउट पंक्चुअलिटी? क्वालिटेटिव। ठीक है ना? ये सब तुम्हारे एट्रीब्यूट्स है, ये सब तुम्हारा फीचर्स होता है, इसमें नंबर्स कुछ नहीं आता। तो एटसेट्रा लिख के मैं छोड़ सकता हूं। ठीक है, ओके। अब एक और चीज समझना, इवन दो क्लियर है ये चीज कि स्टैटिस्टिक्स, वंश फॉलो करना, वो हटा दो बाबू, बुक हटा दो, फॉलो करो। स्टैटिस्टिक्स वर्क्स ऑन क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव, ये तो क्लियर है। तो क्या ये सब को अपने स्टैटिस्टिक्स में क्या कभी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं यूज। क्या है समझना, अपने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाई रैंक्स। अपने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बना सकते हैं क्या करके? रैंक्स देकर। लाइक पकड़ लो, स्कूल के क्लास में 50 बच्चे हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो? ब्यूटी के ऊपर रैंकिंग कर सकते हो। क्या रैंकिंग कर सकते हैं अपने? कि सबसे सुंदर को क्या मिलेगा? फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो बोलो नंबर्स आ रहा है कि नहीं? नंबर्स आ रहा है। तो क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव बना सकता है बाय द आर्ट ऑफ गिविंग देम रैंक्स। क्लियर है? चलो ओके। बट क्वालिटेटिव ऐसे ही यूज नहीं हो सकता स्टैटिस्टिक्स में। चलो ओके, ठीक है। आओ अपने मटेरियल में घुसते हैं फिर। स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है, इट हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टी।
फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ सब, एकदम फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नहीं, उस बुक का फिर सेकंड चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बाबू सबसे बुद्धिमानी का काम है कंटेंट्स देखा करो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कहां पे है। हैव सम ब्रेन्स बच्चों, यू पीपल आर इन क्लास 11। इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो अपने जीवन में सर? ठीक है ना, मिल गया चैप्टर मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड बहुत सारे लैंग्वेजेस से आया है। नॉर्मली क्या होता है ना, इंग्लिश के सारे वर्ड्स कोई ना कोई लैंग्वेज से आए हुए होते हैं। सैलरी वर्ड भी है ना, सैलरी वर्ड तुम लोगों को बताए थे आईएससी में, सॉल्ट से आया है। रोमन वर्ड फॉर सॉल्ट सलेरियम, उससे आया है सैलरी वर्ड, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स बेटा सारे लैंग्वेज से आ गया। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्की, सबका मतलब एक है, क्या? पॉलिटिकल स्टेट। तो एमसीक्यू में अपने को पूछ सकता है इस बारे में कि स्टैटिस्टिक्स किसको रेफर करता है? क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिटिकल स्टेट को रेफर करता है। ऐसा क्यों है मैं समझा देता हूं। स्टैटिस्टिक्स यूज होता था बहुत पहले, पहले काफी वॉर्स होते थे। तुम्हारे साइड में 10,000 लोग हैं, ओपोनेंट के साइड में 2,000 लोग हैं, ठीक है ना। बोलो नंबर्स है कि नहीं है? नंबर्स है, ठीक है ना। नंबर्स है तो पक्का स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। वहां का जो प्रजा है, वहां का जो किंग है, वो गिनता था कि हमारे पास कितने लोग हैं, तुम्हारे पास कितने लोग हैं। सो नंबर्स इन्वॉल्व थे, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व था। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। आ जाओ, ओके। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मीनिंग होता है टू डिफरेंट पीपल। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को एक पर्टिकुलर चीज मानते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को एक और पर्टिकुलर चीज मानते हैं। कॉपी निकालो, मैं बताता हूं। कॉपी को बंद बंद मत क्या करो तुम लोग, इट बिकम्स हेक्टिक फॉर यू गाइस। कॉपी को नीचे ऊपर रखा करो या तो साइड में रखा करो। इफ यू वांट यू कैन मेक अ स्मॉल कॉपी। बड़ा कॉपी तुम लोग यूज करोगे, खोलने बंद करने में दिक्कत होगा। स्मॉल कॉपी बढ़िया रहता है, बाकी तुम लोग का मर्जी। हाँ, लिख लो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का दो मीनिंग हो सकता है। एक, स्टैटिस्टिक्स को लोग मानते हैं डेटा। वो बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में किसकी बातें होंगी? डेटा की, ठीक है ना। डेटा भी कौन सा डेटा बताए थे? क्वांटिटेटिव, ठीक है। लिख लो न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स में डेटा का बात हो। तो कुछ और लोग मानते हैं इट्स अ स्टडी ऑफ डेटा। कुछ लोग क्या मानते हैं? स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा। कुछ लोग क्या मानेंगे? स्टैटिस्टिक्स है स्टडी ऑफ डेटा। के नीचे लिख लो मेथड्स। तुम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे मीन मीडियन मोड, तो तुम लोग स्टैटिस्टिक्स को समझा है अभी तक किस हिसाब से? स्टडी ऑफ डेटा के हिसाब से, ठीक है ना। अब तुम लोग को देखना है, डेटा को भी स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। मतलब पकड़ लो, अपने को 60 लिखना मत, इसको 60 50 85 दिया है। क्या है ये? डेटा है। इसको भी स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं आप। दिस इज डेटा, दिस इज स्टैटिस्टिक्स एज वेल। और अगर तुम लोग इससे निकालोगे मीन, मीन निकालोगे तो वो भी क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। बिकॉज मीन इज क्या? स्टडी ऑफ डेटा। मीन इज द स्टडी ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है क्या है? स्टैटिस्टिक्स के दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। दो डिफरेंट लोग दो तरीके से एसोसिएट करते स्टैटिस्टिक्स को। पहले लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स क्या है? डाटा है, डेटा है। बोलो सब मुंह से, स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा है। नेक्स्ट लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलोगे निकाल देंगे क्लास से।
मेरे क्लास में जितना बोलोगे उतना हम अप्रूव करेंगे वो चीज। डेटा के पास लिख लो प्लूरल सेंस। स्टडी ऑफ डेटा के पास लिख लो सिंगुलर सेंस। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो मीनिंग आज मैं सबको याद करवाऊंगा, दोनों में मैं मस्त मस्त नेमोनिक भी दूंगा जिससे तुम लोग को पूरा याद हो जाएगा वो चीज, ठीक है। डेटा के हिसाब से क्या बोलेंगे अपने, प्लूरल सेंस, और स्टडी ऑफ डेटा के हिसाब से बोलेंगे सिंगुलर सेंस। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया याद नहीं होता, डेटा प्लूरल सेंस था कि सिंगुलर सेंस था, याद नहीं होता। एनी गेसेस क्या तरीका हो सकता है? एस फॉर क्या आ रहा है, स्टडी ऑफ डेटा, और एस फॉर क्या आ रहा है, सिंगुलर सेंस, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ डेटा मतलब हो गया सिंगुलर सेंस, और सिर्फ डेटा का मतलब क्या होगा फिर, प्लूरल सेंस हो जाए। चलो आ जाओ मटेरियल में रिटर्न। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स को मानते हैं डेटा, तो कुछ लोग उसको मानते हैं स्टडी ऑफ डेटा। दोनों ही स्टैटिस्टिक्स है। एक नॉर्मल आदमी जो है, एक लेमन इंसान है, लेमन समझता है तुम लोग, जिन लोग को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता, जिन लोगों को जिन लोगों को मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं पता है कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे अपने, एक एवरेज पर्सन, ब्रैकेट में लिख लो लेमैन। आज पकड़ लो तुम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे अभी 11th 12th में, तो साइंस के बारे में ज्ञान नहीं है तुम लोग को, साइंस में क्या हो जाएगा तुम लोग, लेमैन, ठीक है ना। आज मेरे को अकाउंट्स 0% आता है, आई डोंट नो अकाउंट्स, तो हम अकाउंट्स में क्या है, लेमैन, ठीक है ना। तो लेमैन स्टैटिस्टिक्स को क्या समझता है, वो उसमें ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम बनता है, बार ग्राफ बनता है। आदमी स्टैटिस्टिक्स को इन चित्रकलाओं से एसोसिएट करता है। स्टैटिस्टिक्स को समझता है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह। बट स्टैटिस्टिक्स इससे कई ज्यादा है, जो अपने अनफोल्ड करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छा लाइन आता है देखो, दोज हु डोंट काउंट वोंट काउंट। इसका मतलब समझ में आया, जिन लोग को काउंटिंग करना नहीं आता है स्टैटिस्टिक्स में उनका कोई इज्जत नहीं होगा, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा। चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ, वेरिएबल्स दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तनिष्का नंबर्स किस में आएगा, क्वांटिटेटिव। तुम बताओ प्रीति क्वालिटेटिव का एग्जांपल। क्वालिटी इज ब्यूटी, ऑनेस्टी। हाइट को बाबू तुम मेजर कर सकती हो, तो हाइट किसका एग्जांपल हो सकता है उस हिसाब से, क्वांटिटेटिव। हाइट एग्जांपल हो सकता है क्वांटिटेटिव का, ब्यूटी किसका एग्जांपल होगा, क्वालिटेटिव का, ठीक है। जो तुम्हारा क्वालिटी होता है जो नंबर्स में नहीं डाल सकते हो, वो किस में आएगा बच्चों, क्वालिटेटिव में, ठीक है। आ जाओ, ओके। हाँ, नॉलेज क्वांटिटेटिव भी होता है और नॉन क्वांटिटेटिव भी होता है। नॉन क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव, ठीक है ना। आ जाओ, इन दोनों में से पता है ज्यादा प्रिसाइज क्या है, क्वांटिटेटिव काइंड इज मोर प्रिसाइज। थिंक अबाउट दिस, नंबर ज्यादा प्रिसाइज होता है क्वालिटी से। आज पकड़ लो हम बोले कि एक कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, हम कुछ नंबर्स अटैच किए क्या, नहीं, हम बस क्या बोले हैं, कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। वो 1 रुपये एक्स्ट्रा कमा ले तो भी क्या है, प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो इट्स अ वेरी वेग आइडिया, इट्स अ वेरी अनक्लियर आइडिया। I should rather attach some number with it. I should rather say
कि भाई कंपनी क्या है 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा है या कंपनी 50 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, तब प्रिसाइजली समझ में आता है ना भाई कि कंपनी कहां स्टैंड कर रहा है। ठीक है ना। आज पकड़ लो, हम बोले कि हम लंबे हैं, ठीक है, जबकि क्लास में सब नाटे नाटे लोग हैं और हम बोलेंगे हम लंबे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई शुड प्रिसाइजली से कि हम 6 फुटिया है, तब क्या है, समझ में आता है कि यस इट्स अ वेरी प्रिसाइज थिंग, इवन दो आई एम नॉट 6 फीट, जस्ट सेइंग। ठीक है, आ जाओ। हाँ, यहां पे क्या है, जैसे एग्जांपल के हिसाब से पर्सन इज टॉल बोलेंगे तो ये बहुत वेग आइडिया हो जाएगा। क्या पता हम क्लास 4 को पढ़ा रहे हो जहां सब 1.5-2 फुटिया लोग हैं, तो उस हिसाब से मेरा हाइट क्या है, बहुत ज्यादा लगेगा, बट दैट डज नॉट मीन आई एम टॉल। ठीक है, पर्सन इज टॉल, उससे ज्यादा प्रिसाइज क्या होगा बोलना, उसका हाइट तुम बताओगे इंचेस या मीटर्स। ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव से बेटर क्या है, क्वांटिटेटिव, बिकॉज वहां पे क्या आ जाता है, नंबर्स आ जाता है। चलो ओके, तो यहां पे मार्क कर लो, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो वेरिएबल्स है विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। क्वांटिटेटिव वो वेरिएबल्स है विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। Next, qualitative are those variables which cannot be expressed in numerical terms. Example मैंने आप लोग को ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलो बोलो मेरे साथ, what is quantitative variables? बोलो, these are those variables which can be expressed in numerical terms. What are qualitative variables? These are those variables which cannot be expressed in numerical terms. चलो आओ वापस से बोलो, what is quantitative data? The variables which can be expressed in numerical terms, yeah, which can be expressed in numbers. What is qualitative data? The variables which cannot be expressed in numerical terms. Statistics को दो तरीके से अपने बोल सकते हैं। पहला तरीका था डेटा, जो कौन सा सेंस होता है, प्लूरल सेंस। दूसरा था स्टडी ऑफ डेटा, जो कौन सा सेंस होता है, सिंगुलर सेंस। एस फॉर स्टडी, एस फॉर सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ऑफ कोर्स। तो हाउ कैन वी वर्क ऑन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? रैंक्स देकर, यस, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को अपने क्या कर सकते हैं, कैन बी रैंक्ड, कैन बी रैंक्ड, उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स के काबिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, आ जाओ। प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में इट इज न्यूमेरिकल डेटा, एंड सिंगुलर सेंस में इट इज द मेथड, इट इज द मेथड। मेथड मतलब अपने क्या पढ़े थे, स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ डेटा। आ जाओ, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में इट इज डेटा एंड सिंगुलर फॉर्म में इट इज द मेथड्स, द स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है, अंकिता क्लियर? चलो यहां तक तो इंट्रो हो गया। अब अपने जो मेन पार्ट है उसमें आएंगे, अब मेन पार्ट में आएंगे। बहुत गंदा डेफिनेशन है ये, बहुत गंदा डेफिनेशन। ये ऐसा डेफिनेशन है जो खुद 3 मार्क्स में आ सकता है और बच्चों का हालत खराब हो जाता है इसको लर्न करने में। बट ऑफ कोर्स आई विल गिव यू व्हाट, नेमोनिक। आ जाओ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। स्टैटिस्टिक्स माने क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। तो ये पूरा एग्जैक्ट तुम लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, उसके हिसाब से छोटा है। अगर वो नहीं होता तो ये बड़ा लगता फिर, है ना। दोनों को मैं बढ़िया बढ़िया निमोनिक दूंगा। आ जाओ। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स एज डेटा प्लूरल सेंस, इसका निमोनिक स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इनफैक्ट कुछ 4-5 महीना बाद तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक मेथड देखोगे, उस मेथड का नाम भी है स्पीयरमैन मेथड। तो उसका डेफिनेशन याद करेंगे अपने स्पीयरमैन को लेकर। चलो ओके, एस का मतलब मार्क कर लो, सिस्टमैटिक मैनर। एस का मतलब सिस्टमैटिक मैनर। पी का मतलब प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। ई का मतलब एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ए हो गया एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। आर हो गया रिलेशन टू ईच अदर। एम मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ए को काट देना। एन हो गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मार्क कर लो सब। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन से अपने को क्या समझ में आएगा? स्टैटिस्टिक्स एज व्हाट? प्लूरल सेंस। मतलब स्टैटिस्टिक्स को अपने किन निगाहों से देख रहे हैं? डेटा। यहां पे डेटा के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, कॉपी निकाल लो सब। आओ, कॉपी निकाल लो, लिख लो बच्चों, प्लूरल सेंस। स्पीयर मैन, प्लूरल सेंस स्पीयर मैन। जहां पे कौन सा लेटर यूजलेस है? ए। सेकेंड लास्ट वाला ए यूजलेस है। आओ एक एक करके मैं नीचे लिखाता हूं कौन से लेटर का क्या मतलब है, ठीक है ना। बुक से मत देखना, जब कॉपी में मैं लिखाता हूं नेवर लुक एट द बुक, ठीक है ना। चलो एस में आते हैं। अच्छा, यहां प्लूरल सेंस के पास लिख लो डेटा। अपने स्टैटिस्टिक्स को डेटा के हिसाब से देख रहे हैं। डेटा को अपने को कलेक्ट करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एस का मतलब क्या हो गया? सिस्टमैटिक मैनर। मतलब तुम डेटा को हैपहैजर्ड वे में कलेक्ट नहीं करोगे, तुम एक तरीके से कलेक्ट करोगे डेटा। लिख लो सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मैनर। पी प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। पी का मतलब है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। इसका बच्चों मतलब समझ लो क्या है। तुम जब भी डेटा कलेक्ट करते हो ना, तुम्हारा कोई एम होता है, कोई मिशन होता है कलेक्ट करने का डेटा, पर्पस होता है, ठीक है ना। आज पकड़ लो, मेरे को अगर अपना शादी करना है तो मैं लोगों का बायोडेटा मांगूंगा, बोलता है हो गया हो तो सही बात है। मैं लोगों का मांगूंगा बायोडेटा की सीवी। अच्छा, सीवी का मतलब पता है तुम लोग को? क्या होता है सीवी का मतलब? यस, करेक्ट। सीवी का मतलब क्या हो गया कि तुम उसमें तुम्हारा स्कूलिंग कहां से हुआ है, कॉलेज कहां से हुआ है, कहाँ का जॉब्स तुम किए हो, वो तुम उसमें लिखते हो। अचीवमेंट्स हो गया, ठीक है ना। लाइफ में जो भी उखाड़े हो वो चीज लिखते हो उसमें। किसमें लिखते हैं अपने ये सब? सीवी में। बायोडेटा अलग चीज हो गया। बायोडेटा में यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तुम्हारा हाइट क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितने लोग हैं घर में, वो सब तुम लिखते हो बायोडेटा में। आज मेरे को शादी करना है तो मेरा पर्पस शादी का है ना, मैं सामने वाले लोगों का क्या क्या मांगूंगा? बायोडेटा की सीवी? बायोडेटा मांग। तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से तुम अलग अलग डेटा लेते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ई का मतलब है एन्यूमरेशन स्लैश एस्टिमेटेड।
ई का मतलब है एन्यूमरेशन स्लैश एस्टिमेटेड। एन्यूमरेशन का मतलब है एग्जैक्ट, ठीक है ना। डेटा चाहे तो एग्जैक्ट होगा या तो डेटा क्या है, एस्टिमेटेड होगा। या तो एग्जैक्ट डेटा लो, अगर डेटा 53 पॉइंट आया है तो एग्जैक्ट वही लो, उसको अपने क्या बोलेंगे, एन्यूमरेशन। तनिष्क का क्लास में ध्यान दो, 53.8 अगर एग्जैक्ट डेटा है क्या बोलेंगे, एन्यूमरेशन। अगर उसको हम लोग 54 बना के लिख दे तो एस्टिमेटेड हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए aggregates aggregates of facts। ए का मतलब एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ये मैं यहां 50 लिख दूं, नंबर है कि नहीं, नंबर है, तो डेटा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, हम लोग जानेंगे इस चीज को, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब क्या हो गया यहां पे, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे। एक डेटा डेटा नहीं बोलेंगे, अगर 2 या 3 आइटम्स हो तभी अपने क्या बोलेंगे उसको, कि वो डेटा है। सिंगल वैल्यू विल नॉट बी डेटा, मल्टीपल वैल्यूज विल बी डेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आर में, आर का मतलब इन रिलेशन टू ईच अदर। ब्रैकेट में लिख लो कंपेयर, कंपैरिजन। आर का मतलब क्या है, तुम डेटा को एक दूसरे से रिलेशन में ला सकते हो। मतलब क्या है, तुम डेटा को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से। आज इंडिया का जीडीपी निकाल लिए, तो इट कैन बी कंपेरेबल टू यूएस का जीडीपी, ठीक है ना। डेटा हमेशा ऐसा निकालो जो कंपेयर कर सकते। आज तुम लोग का मार्क्स जो मिलता है स्कूलों में, उसको भी डेटा बोलते हैं अपने। क्यों, बिकॉज यू कैन इजिली कंपेयर योर मार्क्स, ठीक है ना। तो क्या है उसका एक और खूबी, कि इट इज इन रिलेशन टू ईच अदर, इट कैन बी कंपेयर। स्पीयर क्लियर। अब मैन के एम में आओ, एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीप्लीसिटी ऑफ कॉजेस। ये तुम लोगों को बताएंगे एग्जांपल लेकर आगे। डेटा ऐसा हो जो मल्टीपल कॉजेस से चेंज हो सके, सब आगे देखेंगे हम लोग। ए तो फालतू है, उसको हटा दो। एन, एन एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा का, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा डेटा लेना है अपने को, नंबर वाला डेटा लेना है ना। तो डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अपने स्टैटिस्टिक्स को किन निगाहों से देख रहे हैं, डेटा के हिसाब से। डेटा शुड बी व्हाट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नहीं तो वो डेटा नहीं होगा। तो थोड़ा माथा में घुस रहा है ये चीज, दीज आर द मेन कीवर्ड्स। ये सब फेंक दोगे ना, फुल मार्क्स मिल जाएगा तुम लोग। चलो आओ, ओके, बोलो क्या है निमोनिक अपना, स्पीयरमैन। एस का मतलब सिस्टमैटिक मैनर में डेटा शुड बी कलेक्टेड। एसपी, पी का मतलब फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। ई का मतलब डेटा इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। व्हाट इज एन्यूमरेटेड, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, और एस्टिमेटेड टू एस्टिमेटेड है। एसपीई, ए का मतलब एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एक नंबर डेटा नहीं होगा तो एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे तब वो डेटा बोलेंगे, तो तब वो स्टैटिस्टिक्स भी। तो एसपीई ए तक आ गए। नेक्स्ट क्या है, आर फॉर इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब कंपैरिजन, डेटा कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है ना। स्पीयर खत्म। अब एम में आओ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। डेटा को तुम मल्टीपल कॉजेस से चेंज कर सकते हो, मैं बताऊंगा ये चीज। ए हटा दो, एन का मतलब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। चलो आ जाओ, ओके बच्चों, वेरी वेरी गुड। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तुम लोग को,
अब ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चलो ओके। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, लिख लो, नॉट सिंगल वैल्यू। ढेर सारे आइटम्स होंगे, मतलब एग्रीगेट्स मिलेगा तुमको, तभी तुम स्टैटिस्टिक्स बोलोगे। एक डेटा को डेटा नहीं बोलेंगे। आर्यन क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये जो डेटा है इट कैन बी अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स क्या होंगे? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड विथ एक्यूरेसी। एन्यूमरेटेड का मतलब क्या था? एग्जैक्ट। या तो एग्जैक्ट वैल्यू पेश करोगे या तो एस्टिमेट करोगे, और एस्टिमेट भी नहीं कि हवा में बातें करेंगे हम लोग, एस्टिमेशन भी क्या करेंगे अपने, विथ एक्यूरेसी का। आज पकड़ लो, कोई एरिया में 52,001 पर्सन था, तो अगर इसको तुमको एस्टिमेट करके लिखना है, क्या लिख सकते हो? 52,000 की 53,000, 52,000 ना, 53,000 तो गलत होगा, इट इज नॉट एक्यूरेट, बट 50,000 वाला एस्टिमेशन इज वेरी एक्यूरेट, ठीक है ना। तो एस्टिमेट कर सकते हो विथ एक्यूरेसी। क्लियर? ये बच्चों पहला पार्ट हो गया तुम लोग का। बोलो। 52.5 के लिखता तुम। यहां तक तुम लोग का पहला फेज खत्म, पहला फेज खत्म यहां तक, ठीक है। यहां तक लर्न करना है पहले अपने को, और फ्लो में याद करना है, ठीक है। आओ पहले देख लो। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स which is affected by multiplicity of causes, comma, numerically expressed, चाहे होगा enumerated चाहे होगा estimated with accuracy। क्लियर? यहां तक अपना 4 पॉइंट होता है कंप्लीट। टोटल 7 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट होता है कंप्लीट। वापस से आओ यहां पे, पहले इस पार्ट को अपने को याद करना है, ठीक है। चलो बोलो। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू aggregates of facts which is affected by multiplicity of causes, comma, numerically expressed, comma, enumerated or estimated with accuracy। Clear? चलो, ये जो डेटा है, ये जो फैक्ट्स है, इट शुड बी collected in a systematic manner. It should be collected in a systematic manner. For what? For some purpose, for some predetermined purpose, and placed in relation to each other. Placed in relation to each other. मतलब ये हो गया 5, 6, 7। इसका मतलब क्या है बच्चों? कंपैरिजन। कंपैरिजन। ऑनलाइन वालों जहां क्लियर नहीं हो बच्चों, प्लीज बताना मेरे को। तो नेक्स्ट फेज में आओ। अब डेटा को क्या करना है अपने को? कलेक्ट करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ प्रीडिटर्मिन्ड पर्पस, ताकि उसको अपने आगे यूज कर सके। फॉर क्या? फॉर कंपैरिजन। आज तुम लोग पकड़ लो, अपना हाइट नापेगा, अपना ब्लड ग्रुप नापेगा तुम लोग, किस लिए? ताकि बाद में कंपेयर कर सको, बाद में कोई काम आ सके वो चीज, है ना। आ जाओ। ये लर्न कर लिया तो मतलब बहुत भारी भरकम जो टेंशन था वो गायब हो जाएगा। चलो वापस से पढ़ते हैं। फ्लो में लाना, फ्लो में लाना अपने आप को, विजुअलाइज करना उस चीज को, ठीक है ना। आओ बोलो। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकली एक्सप्रेस बोलना पड़ेगा। पहले पहले बताओ कि नंबर्स में आता है वो। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। बाबू बंद कर दो तुम लोग बेटा, कोई चैनल होगा यहाँ पे, सब बंद करो अपना। हाँ कर लिया तुम बंद?
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यहां तक ठीक है। कैसे होगा नंबर्स में वो, या तो एन्यूमरेटेड होगा या तो एस्टिमेटेड होगा विथ एक्यूरेसी, यहां तक खत्म। अब उसके ओरिजिन्स का बात करो। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्रीडिटर्मिन्ड पर्पस, कोई पर्पस के लिए अपने कलेक्ट करते हैं, फॉर प्रीडिटर्मिन्ड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर। चलो लास्ट टाइम वापस से एक बार आओ। Statistics in plural sense refers to aggregates of facts affected by multiplicity of causes। ये ऐसा फैक्ट्स है जो बहुत सारे कॉजेस से चेंज हो सकता है, ठीक है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कॉमा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कॉमा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड विथ एक्यूरेसी, खत्म यहां तक। नेक्स्ट, collected in a systematic manner for some predetermined purpose and placed in relation to each other। बस इतना सा तो है, ठीक है। आ जाओ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे यहां पे। पहले बच्चों अपने आ जाते हैं सिंगुलर सेंस के डेफिनेशन, आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स एज मेथड, statistics as method, singular sense। अरे नहीं होता है ठीक से, आ जाओ। इनेबल नहीं, ठीक है, सब सही है, ओके। बच्चों मेरा एक दोस्त है, नहीं दोस्त नहीं, पहले मेरा कोई आदमी था जो मेरे को आदर्श दा बुलाता था। दादा, आदर्श दा, ओ आदर्श दा, ठीक है ना, आदर्श दा। वैसे पकड़ लो, मेरा कोई फ्रेंड है उसको हम बुलाएंगे कोपाईदा। क्या बुलाएंगे उसको, कोपाईदा। अमर दादा की कौन दादा, कोपाई दादा। सिंगुलर सेंस में निमोनिक याद रखना, कोपाईदा। सी फॉर कलेक्शन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ए इज एनालिसिस, आई इज इंटरप्रिटेशन। कोपाईदा केमो नाचो, दा इज डाटा, डा इज डेटा, डाटा, ठीक है। तो डेटा के साथ क्या क्या काम कर रहे हैं हम लोग, डेटा के साथ कोपाई काम कर रहे हैं। कोपाई का मतलब कलेक्शन कर रहे हैं पहले, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ए फॉर उसका एनालिसिस हो रहा है, वही तुम लोग का मीन मीडियन मोड, और लास्ट में अपने इंटरप्रेट कर रहे हैं, उससे समझ में क्या आ रहा है अपने, ठीक है। यहां पे डेटा के ऊपर उतना अपने एफर्ट नहीं दे रहे जितना उसके मेथड्स पे दे रहे, ठीक है ना। डेटा यहां पे सेकंड हैंड सीट लेता है, फर्स्ट हैंड सीट कौन ले रहा है, ये सारे चीजें, ऑल दीज मेथड्स, जो भी तुम काम कर रहे हो डेटा के साथ, वो सारा यहां फर्स्ट सीट लेगा, ठीक है ना। आ जाओ, कॉपी निकाल लो, लिख लो सिंगुलर सेंस। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा फोर्थ सेमेस्टर, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं है अपने पास। ओके, हेलो आप सिंगुलर सेंस बोलो, नेमोनिक क्या था, कोपाइदा, केमोनाचो कोपाइदा, कोपाइदा। सिंगुलर सेंस में डेटा से अपने को उतना मतलब रहता है कि क्या चीज से मतलब होता है, कोपाई से मतलब होता है हम लोग को मेथड से मतलब होता है ना, मेथड से मतलब होता है।
डेटा का आपने सब कुछ क्लियर कर दिए प्लूरल सेंस में ऑलरेडी, कि डेटा कैसे मिले क्या हो। यहां उसके साथ जो काम करेंगे उस पर अपने को इंटरेस्ट है। बोलो सी का मतलब क्या है? कलेक्शन। सबसे पहले डेटा का होता है कलेक्शन, फिर उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे पकड़ लो, एक स्कूल में गए, 1000 बच्चे हैं वहां पे, 1000 बच्चों का मैंने डेटा रैंडमली ले लिया। समझ में आ रहा है? 1000 बच्चों का डेटा मैंने रैंडमली ले लिया, फिर मैं घर जाके क्या करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा। एज इन हो सकता है मैं असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूं या तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं अपने? ऑर्गेनाइजेशन। पी का मतलब प्रेजेंटेशन। मतलब वो जो 1000 बच्चे हैं उनका डेटा मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब फाइनली मैं टैब्यूलर स्ट्रक्चर में उसको पेश कर रहा हूं। टेबल तुम लोग बनाए हो ना पहले, फ्रीक्वेंसी बनाता था तुम लोग, एक्स क्लासेस सब कुछ बनाया हुआ है तुम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? प्रेजेंटेशन। अगर हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, वो सब भी सब किस में आएगा? प्रेजेंटेशन। ठीक है? ए का मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में आता है तुम लोग का मेथड्स। मतलब यहां पे इस मोड पे अपने क्या करते हैं? मीन मीडियन मोड, या और 4-5 चीजें हैं जो अपने साल भर में देखेंगे, वो एनालिसिस फेज में करते हैं। ठीक है ना? यहां पे फॉर्मूला वगैरह सब यूज होता है। उसके बाद फाइनली इंटरप्रिटेशन। फाइनली गाइस यू विल इंटरप्रेट what you have understood from this whole thing. और दा इज डेटा। इन सब ये सारा चीज अपने किसके साथ कर रहे हैं? डेटा के साथ। चलो ओके। तो डेफिनेशन डन हो गया तुम लोग को। क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर्स टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। खत्म हो गया ये चीज। सिंगुलर सेंस। ठीक है? और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्डर में याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूरा एक तरीके से जा रहा है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक तरीके से जा रहा है। ठीक है? देखते तो तुम लोग भूला है क्या प्लूरल सेंस के बारे में? आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस refers to aggregates of facts affected by multiplicity of causes, comma, numerically expressed, comma, enumerated or estimated with accuracy. अब खत्म। नेक्स्ट फेज में आओ। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर फॉर सम प्रीडिटरमिन्ड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बस बढ़िया है तो, बहुत बढ़िया। आ जाओ। चलो ओके। तो एक काम करते ना, अपने पहले सिंगुलर सेंस कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही है ना। आ जाओ ओके। साइना क्लियर है? आओ। स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे पहला चीज क्या है बच्चों? कलेक्शन ऑफ डेटा। दिस इज द फर्स्ट एंड मेन स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। फर्स्ट एंड मेन स्टेप। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3, 5, 3, 8, 9, 3, 5, मैंने रैंडमली बच्चे कौन कौन से क्लासेस में हैं रैंडमली मैंने ले लिया। तो बोलो कौन सा फेज अपने किया अभी? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है ना? अब मैं घर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? इसको ऑर्गेनाइज करूंगा। दिस स्टेप इज आफ्टर कलेक्शन। आफ्टर कलेक्शन मैं डेटा की एडिटिंग करूंगा, मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा। मतलब क्या हो गया? पकड़ लो, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, केओस में मैं ऑर्डर ला रहा हूं। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं इसको अपने? 3, 3, 3, फिर 5, 5, 8, 9। तो अब थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है अपने को।
है ना, यहाँ पे कितना शोर था, कितना नॉइज था, यहाँ पे म्यूजिक आ रहा है। चलो नेक्स्ट फेज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दिस हैपेंस आफ्टर क्लासिफिकेशन, मतलब दिस हैपेंस आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, अपने टेबल, डायग्राम या ग्राफ में इस डेटा को पेश करें। टेबल, डायग्राम या ग्राफ में इसको पेश करें। जैसे अगर मैं टेबल में इसको लाता हूं, जो तुम लोग किए हो बचपन में, ऐसा कुछ अपने बनाए हुए हैं, क्लास लिखा हुआ था, फिर F फॉर फ्रीक्वेंसीज लिखा हुआ था, ठीक है ना। कुछ भी क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे पकड़ लो, तुम लोग का हो जाएगा 0 to 3, 3 to 6, फिर 6 to 10। मान लो 0 to 3 में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बिल्कुल गलत, 0 आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 3 किस में आएगा, 3 to 6 में आएगा। यही मेरे को जानना था तुम लोग से। थैंक यू गाइस, थैंक यू। समझ में आएगा ना, सार्कास्टिकली बोले हम। 0 to 3 में 3 नहीं आएगा, बिकॉज 3 आएगा 3 to 6 में। बोलो क्या बोले, 0 to 3 में 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 आएगा 3 to 6 में। क्योंकि क्या होता है ना, दोनों में 3 दिख रहा है अपने को, नेक्स्ट वाले में अपने पुट करते हैं। ठीक है, तो 3 to 6 में क्या क्या आएगा बताओ, 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये पांचों आ गए। 6 to 10 में क्या आएगा, 8 और 9, 2 एलिमेंट्स आ जाए। क्लियर, तो अपने टेबल बनाए हैं, कौन से फेज को अपने क्लियर कर दिए, कौन सा फेज क्लियर हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अंकिता क्लियर। इसके बाद अपने किस में घुसेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब ये क्वेश्चन मिलता था ना अपने को, बोलता था मीन निकालो या मीडियन या मोड निकालो, अब होगा एनालिसिस ऑफ डेटा। दिस स्टेप इज आफ्टर प्रेजेंटेशन, और यहां पे सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज होता है, जो तुम लोग पढ़ चुका है ऑलरेडी। सेंट्रल टेंडेंसी, यू नो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, पढ़ी हुई हो और नहीं पता। सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन मीडियन मोड। मोसट है, मोसट। मोसट का मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों, मीन मीडियन मोड ही होता है मोसट, मतलब कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर तुम लोग के इस साल भयानक भयानक चैप्टर्स आएंगे, सो स्टार्ट लविंग मैथ्स। डिस्पर्शन आएगा इस साल, कोरिलेशन रिग्रेशन आएगा इस साल, सो इट्स नॉट जस्ट मीन मीडियन मोड। ठीक है, चलो लास्ट, एकदम लास्ट में अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, अपने समझेंगे कि उससे क्या समझ आया है। वाह, दिस इज द लास्ट स्टेप। इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, derive meaning from the analyzed data। हम लोग मीनिंग समझते हैं जो डेटा हमको मिला है उससे, फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, अपने फाइनल कंक्लूजन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो बोलो, क्लियर था यहां तक? अपने कौन सा कंप्लीट कर लिए पार्ट अभी फिलहाल? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को अपने कैसे देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेथड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, और नेमोनिक क्या था इसका, पोपाइदा। सिंपल। अब आओ किस में मूव करें, अपने मूव बैक टू प्लूरल सेंस, जिसका नेमोनिक था स्पीयरमैन। ठीक है ना, आ जाओ, इसको भी फटाफट अपने मार्किंग करके कंप्लीट करते। आ जाओ बच्चों। किस हिसाब से पढ़े अपने, स्पीयरमैन के हिसाब से पढ़ते हैं। चलो ठीक है ना, याद तो नहीं, दोनों ही सेंस यूज आएगा, दोनों। बिकॉज सिर्फ डेटा तो पड़ा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, डेटा में तुम मेथड्स भी यूज करेगा। ठीक है ना, दोनों ही काम आएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स।
एग्रीगेट्स का मतलब क्या हो गया? एक समूह है, मतलब क्या हो गया? एक कलेक्शन है, कलेक्शन। यहां पे जमा करने वाला कलेक्शन नहीं। कलेक्शन मतलब क्या है? बहुत सारे डेटा है तुम्हारे पास, ठीक है ना। पकड़ लो, मैं 50 रखा हूं यहां पे, बोलो नंबर है कि नहीं? नंबर है, पर सिंगल नंबर है ना, इसीलिए उसको क्या नहीं बोलेंगे अपने? स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, डेटा नहीं बोलेंगे। पर अगर अपने पास हो, पकड़ लो 30, 40, 50, ये सारी चीजें हो, तब इसको क्या बोलेंगे अपने? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, इसको डेटा बोलेंगे, क्योंकि यहां पे ढेर सारे आइटम्स है। समझ में आया? चलो ओके। हाँ, सिंगल एंड आइसोलेटेड फैक्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। चलो, स्टैटिस्टिक्स शुड बी एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। अंदर का सब पढ़ना घर में, हम मेन मेन चीज मार्क करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में आओ, एक सिंगल एज ऑफ 16 उमरिया इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे एजेस मिले, तब अपने क्या बोलेंगे कि यस इट इज स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में क्या है ना, एक वो चीज आया था ना, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। आज यहां पे 3 आइटम है अपने पास, तीनों को आपस में कंपेयर कर सकते कि नहीं बताओ? कंपेयर कर सकते हैं। आज पकड़ लो, ये 30 किलो का इंसान है, ये 40 किलो का, और ये 50 किलो का इंसान है। तो अपने क्या है, तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। पर यहां पे कंपैरिजन पॉसिबल था क्या? नहीं। इसको किससे कंपेयर करेंगे? अपने कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इट वाज नॉट स्टैटिस्टिक्स। चलो आ जाओ। ओके, अब एक बढ़िया चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सिंगल वैल्यू क्या स्टैटिस्टिक्स हो सकता है? नहीं। पर अगर वो सिंगल वैल्यू मीन मीडियन मोड को निकाल के आया है मान लो, तब उसको स्टैटिस्टिक्स बोले। बच्चों, इसका मीन निकालना आता है तुम लोग को? मीन निकालो इसका, बताओ। बहुत इजी है। मीन का मतलब क्या है? 40 होगा, यस। मीन का मतलब क्या है? जस्ट एड अप एवरीथिंग, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 120 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज डिवाइड बाय 3। 120 बाय 3 कितना होता है? 40। तो ये जो 40 है, ये सिंगल वैल्यू आया है ना? सिंगल वैल्यू आया है, पर कोई मेथड को यूज करके सिंगल वैल्यू आया, ठीक है ना। तो बोलो, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स, इवन दो इट्स अ सिंगल वैल्यू। आओ, सिंगल फिगर को स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं इफ वी गेट इट थ्रू ऑपरेशन ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशंस। सिंगल फिगर को स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं अगर हमने वो पाया है ऑपरेट करके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आओ, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स विच इज अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये मैं समझाता हूं आप लोग को, चलो इस तरीके से पकड़ लो। नंबर ऑफ पीपल डाइड, 1000 लोग हैं मान, एंड नंबर ऑफ पीपल डाइड इन एक्सीडेंट, पकड़ लो 800 लोग हैं। ये दोनों को फॉलो करना। सबसे पहला डेटा क्या चीज को लेके दिया हुआ है? नंबर ऑफ पीपल डाइड, और दूसरा बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल डाइड इन एक्सीडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल डाइड में तो मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, वहां पे बात हो रहा मरने का। अब आदमी मर सकता है बहुत सारे कारणों से, सो इट इज हैविंग व्हाट? मल्टीपल कॉजेज। इसको अपने स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, इस डेटा को अपने स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। पर यहां पे अपने बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, यहां पे सिर्फ कितने कॉज है? एक कॉज है, वो कॉज क्या था? एक्सीडेंट। तो भले ही ये तुम्हारा नंबर है, पर इसको अपने स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। वो ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस एक्सीडेंट ही बात हुआ है यहाँ पे,
तो इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वन कॉज ओनली, ठीक है, सो इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। प्रीति जहां समझ नहीं आए प्लीज मेरे को बताना, ठीक है ना, सबको बोल रहे ये चीज, कोई भी मुंडी नहीं हिलाओगे बिना सोचे समझे, मेरे को पूछना जहां समझ नहीं आया। सो डेटा वैसा होना चाहिए जो अफेक्ट हो रहा है किससे, मल्टीपल कॉजेस से, जिसको अपने बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। आ जाओ यहां पे बच्चों, फॉलो करना, स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे हो ना, कहां पे पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स जहां भी पढ़ रहे हो, माथा में सोचना क्या, डेटा है, वो डेटा है, ठीक है ना। इनफैक्ट जहां जहां स्टैटिस्टिक्स वर्ड आ रहा है ना, इन योर हेड यू कैन रिप्लेस इट विद डेटा, ओनली इन विच सेंस, प्लूरल सेंस, ठीक है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगुलर फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। यहां पे कैसे इमेजिन करके पढ़ो कि डेटा आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर बट आर अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो statistics not affected by single factor but affected by many factors। एग्जाम्पल एक बार पढ़ लो तो, तुम लोगों को समझा दिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हम पढ़ो ये, बोलो समझ में आया कि नहीं। डेथ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंट, डिजीज एंड हंगर, पर सिर्फ अगर तुम एक्सीडेंट को लेके देखोगे, इट इज नॉट डेटा, सो इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलो कॉमा के बाद क्या था डेफिनेशन में, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दिस माइट बी द इजीएस्ट पॉइंट, दिस माइट बी द इजीएस्ट पॉइंट, आ जाओ मार्क कर लेते हैं। हाँ, अगर स्टैटिस्टिक्स कहलाना है, कोई भी फैक्ट को स्टैटिस्टिक्स कहलाना है, मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल में आते हैं, इशिका इज टॉलर देन आदर्श एंड हर ब्रदर रोहन। ये कितना वेक साउंड कर रहा है, देखो फॉल्स तो है ही। ये गलत, ऐसे गलत चीज कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ ये कितना वेग है भाई, इतनी टॉल है कि इतनी टॉल है, मतलब कितनी टॉल है, प्रिसाइज चीज तो नहीं बोला गया है ना। प्रिसाइज चीज क्या होता कि भाई इशिका का हाइट 154 है, आदर्श का हाइट 120 है, रोहन का हाइट 60 है। यहां पे कितना क्लियर विजन आ रहा है कि कौन कहां लाई कर रहा है ना। और यहां कितना मतलब आदमी सोच नहीं पाएगा कि कौन कहां लाई कर रहा है ना, इशिका इज टॉलर देन आदर्श एंड रोहन। और यहां से समझ में आता है कि भाई कौन कितना पानी में है और कौन कितना गाढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हाँ, डाउन टू अर्थ, टू द स्काई, वेरी डाउन टू अर्थ, और हम बीच में फंस गए बेचारे। समझ में आ गया, डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। चलो आ जाओ, हाँ, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा को भी न्यूमेरिकली अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या करके, रैंक्स में कन्वर्ट करके, रैंक्स में। इसको क्वांटिफाई कर सकते हो बाय असाइनिंग सर्टेन वैल्यू टू देम, सर्टेन वैल्यू टू देम का मतलब क्या हो गया बच्चों, रैंक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक वगैरह आ जाएगा, तो नंबर्स आ गया ना, वो बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो हो गया, उसके बाद नंबर्स में कैसे कैसे ला सकते हैं अपने, या तो एन्यूमरेट कर सकते हैं या तो एस्टिमेट कर सकते हैं, बट एस्टिमेट भी करना है किस हिसाब से, विथ एक्यूरेसी। आज पकड़ लो राखी सावंत का कॉन्सर्ट हो, नहीं, छी, किसका, जस्टिन बीबर, छी, बे 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 ओ, किसका कॉन्सर्ट ले, एपी ढिलो तो अपना गिटार का ढिलो कर दिया। हम बच्चों स्पीयरमैन, बच्चों कोपाईदा हेलो, स्टेडियम हेलो कोपाईदा,
सामूरी बच्चों, सीएमसी पीएस सुरूर। ठीक है, किसका ले अपने एग्जाम्पल? अरिजीत सिंह। बाबू रुला देगा ये। बीटीएस के हम लोगों को देख रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा, सब सेम दिख रहा है मेरे को, एकदम सब सेम। लड़कियां तुम लोग कैसे पहचानती हो रे? नहीं पसंद? ईच एंड एवरी गर्ल। ये जोकी है, ये होकी है, ये चीकू है, ये मिकू है, इसका ये फेवरेट फेवरेट क्रीम है, इसका ये फेवरेट फ्रूट है। बाप रे बाप, वही ट्विंस है। बाप रे बाप, बीटीएस का फुल फॉर्म क्या है वैसे? क्या? बैंग टैंग, बैन टैन, सोनियो टैन। हाँ, बिहाइंड द सीन मेरे को पता रहता है, बीटीएस इज बिहाइंड द सीन, पर बैंग टैंग, सुनियो टैन। अब वो एस फॉर बॉयज होगा तुम्हारा बाबू, वो बैक स्ट्रीट बॉयज था जो तुम सुनो। ये बीटीएस से था भैया, वो बैक टाइम बॉयज पता नहीं क्या था। भाई प्लीज, किसका कॉन्सर्ट लेना बता दो। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट में पकड़ लो आए थे 53,531.8। किसी का हाथ टूटा हुआ होगा। 53,531 एग्जैक्ट लोग आए थे। बताओ ये एन्यूमरेटेड है कि एस्टिमेटेड है? एन्यूमरेटेड, बिकॉज इट इज एग्जैक्ट, है ना। पर अगर इसको कोई बोले 54,000 रफ फिगर में, तो ये क्या होगा? एस्टिमेटेड। ये हो जाएगा एस्टिमेटेड विद एक्यूरेसी। अपने इसका 48,000 तो नहीं बोल रहे ना, वो बहुत ही इनएक्यूरेट हो जाता, ठीक है ना। तो डेटा को अपने दो तरीके से नवाज सकते हैं। ये वाला, पर इतने लोग आए थे ना उसमें। अच्छा, एग्जैक्ट इतने लोग आए थे तो अपने एस्टिमेट करके बोल रहे रफली, ठीक है। वैसे आओ, तो स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। हाँ, यहां पे तुम लोग, इट इज नेसेसरी दैट दे आर रीजनेबली एक्यूरेट, क्योंकि अगर लैक ऑफ एक्यूरेसी होगा ना, लैक ऑफ एक्यूरेसी से क्या होगा? इट विल लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन। आज पकड़ लो गलती से कॉमा होना चाहिए था डॉट, पर लग गया कॉमा। मतलब कितने लोग आए थे मोटा मोटी? 53 लोग ही आए थे बस। तो मिसलीडिंग कंक्लूजन हो जाएगा ना उसमें कि कहां से 53 लोग आया था, और कहां मीडिया में शोर मच रहा है कि 53,531 लोग आए थे। इट विल लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो बताया हुआ तुम लोगों को। एन्यूमरेशन में क्या होता है? एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द हेड्स होता है। अरिजीत सिंह क्या कर रहे हैं यहां पे? सबका टकला देख रहे हैं। Estimation is not actual counting, but it's an observation. हजारों के तादाद में लोग आए थे, क्या होता है ये? एस्टिमेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। पहला फेज खत्म। नेक्स्ट फेज का तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्रीडिटर्मिन्ड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बच्चों यहां तक क्लियर था? चलो ओके। अब स्टैटिस्टिक्स को क्या क्या समझ के पढ़ना है अपने को यहां पे? डेटा। तो डेटा आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। क्यों सिस्टमैटिक मैनर में अपने को जमा करना है डेटा? फॉर एक्यूरेसी एंड फॉर रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। अगर हैपहैजर्ड मैनर में डेटा को इकट्ठा करोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। इफ द फिगर्स आर कलेक्टेड इन अ हैपहैजर्ड मैनर, रिलायबिलिटी उसका काफी कम। आज पकड़ लो कोई ड्रंकार्ड इंसान, पिया हुआ, हैवी पिया हुआ एकदम, वो उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करने गया स्कूल में, तो वो तो अच्छे से नहीं कलेक्ट कर पाएगा ना। कोई बच्चा अपना एज बता रहा है 15,
बोलेगा 150, तेरा एज 150 है बाबू, लगता तो नहीं है। तो डेटा को एकदम सिस्टमैटिक मैनर में अपने को जमा करना है, ठीक है ना, नो बेवकूफी शुड बी देयर। स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। आज पकड़ो तुम लोग से हम फॉर्म भरवाए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें काम का ही बात लिखेंगे, ये सब तो लिखेंगे नहीं कि व्हाट इज योर, हु इज योर फेवरेट हीरोइन, किसका रील्स तुम ज्यादा देखते हो, ये सब तो नहीं लिखेंगे ना, कौन सा गेम तुम ज्यादा खेलते हो, ये सब नहीं लिखेंगे उसमें। जो हमारे लाइफ का काम का चीज है उतना ही डेटा हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। तो इट इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। आज तुम्हारा साहस है, फॉर्म में लिखे ना, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट एडीएनसी। क्या लिखा हुआ था फॉर्म में, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट एडीएनसी, एडीएनसी के बारे में कहां से पता चला तुमको, हाउ डू यू कम टू एडीएनसी, बाय बस बाय ऑटो लिखा था वो। हम बोले लड़का तुम गजब है एकदम। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस, हाँ, पर्पस डिसाइडेड इन एडवांस, ठीक है ना। पहले डिसाइड कर लो कि तुमको लड़का से शादी करना है कि लड़की से, पहले डिसाइड कर लो। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल, सुप्रीम थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। पहले डिसाइड कर लो शादी किससे करना है, फिर उस हिसाब से बायोडेटा में क्या क्या तुमको चाहिए वो मंगवाना, ठीक है। आओ, हाँ, अदरवाइज यूजफुलनेस क्या होगा बच्चों, नेग्लिजिबल होगा, विल लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। तुम लोगों को पता है व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन काउंटिंग हो गया, उसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना। कौन सा गणना, जनसंख्या गणना। जनसंख्या तो पॉपुलेशन हो गया, उसका गणना, गिनना उसका। जनगणना। सेंसस ऑफ इंडिया कब कब होता है पता है, हर 10 साल में होता है। उसमें लोगों का क्या जेंडर है, कितने लोग हैं घर में, तुम फीमेल हो मेल हो तो बताई दे तुम लोग को, फिर तुम एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो एम्प्लॉयड, तुम्हारा एज क्या है, वो सब उसमें जाना जाता है, ठीक है। आज पकड़ लो, उसमें एज पूछे ही नहीं, तुम्हारा जेंडर पूछे ही नहीं, तो क्या सेंसस ऑफ इंडिया उतना इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो योर पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट यू वांट टू अचीव बाय कलेक्टिंग द डेटा। तनिष्का क्लियर? नेक्स्ट लास्ट एकदम, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच। आ जाओ, इसका मतलब क्या है कि तुम डेटा को कलेक्ट करते हो ना विद द मोटिव टू कंपेयर, विद द मोटिव टू कंपेयर। जैसे इंडिया में एक बेंचमार्क बन गया है, तुम लोग का पढ़ाई लिखाई हमेशा कंपेयर किससे होगा, शर्मा जी के बेटे से, वो देख शर्मा जी का बेटा, उनसे हमेशा कंपेयर होगा। तो हमेशा पेरेंट्स बचपन से दिखाते हैं ये चीज, कंपेयर करो कंपेयर करो, किससे, शर्मा जी के बेटे से। आ जाओ, वो शर्मा जी पता चल गए, उनका बेटा कहां से पता चलेगा। आ जाओ नेक्स्ट, अगर फिगर्स, अगर फिगर्स कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, लूज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। फील करो इस चीज को, अगर फिगर्स कंपेरेबल नहीं है, लूज अ लार्ज पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस। एज इन से फॉर एग्जांपल, पकड़ लो मेरे दो सेक्शंस है ए एंड बी, ए के बच्चों का मैंने हाइट चेक किया, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट समझ में आता है, मीन हाइट मैंने चेक किया और पता चला 5 फुटिया बच्चे हैं। मेरा सेक्शन बी अलग है, वहां का मैंने वेट चेक किया, एवरेज वेट, मुझे पता चला एवरेज वेट बच्चों का 45 kg, ठीक है। ए का मैंने क्या चेक किया, हाइट, बी का मैंने क्या चेक किया, वेट। मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या, obviously you cannot compare both of them because they are different. You cannot compare your weight with your temperature. What silly is this? तो कंपैरिजन के लिए दे शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप,
क्या ये दोनों सेम टाइप है? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे अपने? हेटेरोजीनियस। तो बचपन में पढ़ा है, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, केमिस्ट्री में मिक्सचर्स था, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो सेम होता है क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। जो डिफरेंट होता है क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस। आओ, कंपैरिजन के लिए डेटा को क्या होना पड़ेगा? होमोजीनियस। मतलब लिख लो, सेम टाइप। सेम टाइप मतलब भैया, एग्जाम्पल जैसे देखे हम लोग, भाई मीनिंगलेस है अगर तुम कंपेयर करोगे हाइट्स को, हाइट्स ऑफ मेन विथ वेट्स ऑफ ट्रीज। व्हाट इज दिस? इट इज मीनिंगलेस, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे बढ़िया तुम लोग पढ़ाई कर लेता, रिवाइज कर लेता, है ना। सो दिस इज इट। एक गोल्डन लाइन के साथ एंड करेंगे क्लास। लाइन पढ़ो, देखो समझ में आता है कि नहीं है? समझ में? ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कौन सा डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते? जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है, जो सिंगल डेटा है, उसको अपने स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, जितना ही न्यूमेरिकल क्यों ना हो। सिंगल डेटा, सिंगल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा। ऑल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को यहां किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? अपने डेटा के हिसाब से, है ना। बट ऑल डेटा जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है वो कंपल्सरीली क्या होगा? न्यूमेरिकल डेटा ही होगा। चलो, क्लियर था? आज का मेन चीज क्या था अपना? सबसे मेन चीज अपने दो डेफिनेशंस को पढ़े और समझे। ठीक है, मेरे को बताना वेरिएबल्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। क्या क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स कितने टाइप का होता है? दो, एक डेटा और एक स्टडी ऑफ डेटा। डेटा मतलब कौन सा सेंस? प्लूरल सेंस। एंड स्टडी ऑफ डेटा मतलब सिंगुलर सेंस। क्लियर? नेक्स्ट, नेमोनिक क्या था प्लूरल सेंस का? स्पीयरमैन। और सिंगुलर सेंस का? होपाइरा। खूब भालो, टेक केयर एंड बाय बाय।